अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू 7 मिनट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसका मेजर फंक्शन फूड की स्टोरेज और डाइजेशन है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये इंफीरियर टू डायफ्राम, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ऑपोजिट या फिर कॉन्ट्रालेटरल टू द लिवर, सुपीरियर टू ट्रांसवर्स कोलोन प्रेजेंट होता है। अगर हम उस रीजन की बात करें तो बॉडी कैविटी के उस रीजन को हम एपिगैस्ट्रिक कहते हैं। ये ऊपरी जानिब से एज़ोफेगस और निचले हिस्से से डुओडेनम के साथ जुड़ा होता है। स्टमक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का एक मेजर पार्ट है। अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में मजीद बात करें, खाना खाते हैं तो वो कुछ देर तक हमारे स्टमक में मौजूद रहता है, जिससे हमारे जिस्म की एनर्जी की जरूरियात पूरा होती रहती हैं। स्टोरेज के बाद इसका मेजर फंक्शन डाइजेशन है। स्टमक के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की मेजर डाइजेशन होती है। यहाँ पर लिपिड्स और फैटी एसिड्स की डाइजेशन नहीं होती, जो कि डुओडेनम के अंदर होती है। डुओडेनम में पैंक्रियाटिक और बाइल सेक्रीशंस के बाद लिपिड्स एंटीरोकाइनेज और लाइपेज एंजाइम की वजह से डाइजेस्ट होते हैं। आमतौर पर परिंदों में देखा जाता है कि वो ज़्यादा देर तक खुराक को स्टोर नहीं कर पाते। उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद खुराक के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है ताकि वो अपनी बॉडी के नीड्स को पूरा कर सकें। लेकिन मैमल्स में और इंसान में स्टमक की वजह से ही वो 4 से 10 घंटे तक खुराक को स्टोर कर सकते हैं। एक ख़ास किस्म की मूवमेंट हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, जो एज़ोफेगस से एंड टू रेक्टम चलती है, जिसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट का नाम देते हैं। लेकिन वो मूवमेंट हर ऑर्गन पर डिफरेंट नेम से पाई जाती है। इसी तरह की एक मूवमेंट हमारे स्टमक में पाई जाती है, जिसे हम चर्निंग का नाम देते हैं, जिसमें एक खास किस्म की मूवमेंट के साथ मस्कुलर वॉल्स मूव करती हैं ताकि तमाम फूड थॉरोली मिक्स हो सके और इजीली एंजाइम एक्शन के लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड हो सके। इस प्रोसेस को हम चर्निंग कहते हैं। अगर हम इसकी मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करें तो आमतौर पर इसकी शक्ल पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन जब भी ये खाली हो तो बिल्कुल जे शेप्ड का होता है। इसके 5 मेजर रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन फंडस आता है, उसके बाद बॉडी, फिर कार्डिक, एंट्रम और पाइलोरिक रीजन। इनको आसानी से याद करने के लिए आप FB कैप की शॉर्ट फॉर्म भी याद कर सकते हैं। हमारे स्टमक के टोटल 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर जो इन बिटवीन स्टमक एंड एज़ोफेगस प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हम कार्डिक रीजन भी कहते हैं, और दूसरा पाइलोरिक स्फिंक्टर जो प्रेजेंट होता है स्टमक और डुओडेनम के दरमियान। इन स्फिंक्टर्स का मेजर फंक्शन ये होता है कि ये खुराक की किसी भी किस्म की लीकेज या बैक फ्लो से रोकते हैं। अब हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करें तो हमारे स्टमक की मेजर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर को हम सिरोसा कहते हैं, जो थिन कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। उसके बाद हमारी मिडल लेयर आ जाती है जो मस्कुलर लेयर होती है, और उसको हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। इसकी 3 मजीद लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, उसके बाद मिडल सर्कुलर और इनर ऑब्लिक फाइबर से मिलकर बनती है। मस्कुलर लेयर की ये ओब्लिक, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स इसे थिक और फ्लेक्सिबल बनाती है, जो स्टमक में मस्कुलर मूवमेंट्स में मदद करती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड लेयर आ जाती है जो मल्टीपल फोल्ड से मिलकर बनती है और एक वेलवेटी अपीयरेंस देती है। उसे हम म्यूकोसा कहते हैं। इसमें ना सिर्फ म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं बल्कि बहुत सारे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उन ग्लैंड्स की बात करें तो उन ग्लैंड्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। वो एक्सोक्राइन भी हो सकते हैं और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन का मेजर फंक्शन एंडोक्राइन के ऑर्डर्स के मुताबिक होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे ज़्यादा मेजर परफॉर्म किया जाने वाला फंक्शन गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन है। गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टिमुलेट होते हैं, जिससे गैस्ट्रिक जूस और मैनी अदर सेक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम उन ग्लैंड्स की तफसील को देखें तो आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इजीली इसे याद कर सकें। उसमें सबसे पहले हमारे पास म्यूकस सेल्स आ जाते हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं, जो स्टमक की वॉल्स के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाता है, जिससे किसी भी किस्म का HCl या लो pH हमारे स्टमक की वॉल्स के ऊपर एक्ट नहीं करती। उसके बाद हमारे पास पेराइटल सेल्स आ जाते हैं जो HCl को सेक्रेट करते हैं। HCl के मल्टीपल पर्पसेस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर फंक्शन किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, स्टमक की pH को 2 से 3 के दरमियान मेंटेन रखना है। अगर हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर में ही करें, हम खुराक के अंदर HCl को डालें तो वो फौरी तौर पर गल सड़ जाती है। बिल्कुल यही काम हमारे स्टमक में होता है ताकि ईजिली इंजाइम्स एक्ट कर सकें। उसके बाद हमारे पास चीफ सेल या जाइमोजिन सेल या प्रिंसिपल सेल्स आ जाते हैं जो पेप्सिनोजिन सेक्रेट करते हैं। ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन करके उसे अमाइनो एसिड या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इजीली डाइजेशन हो सकती है। पेप्सिनोजिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है पेप्सिन की, और इसकी एक्टिवेशन के लिए HCl ज़रूरी होता है। इसका मतलब
फूड की सॉफ्टनिंग के अलावा प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन की एक्टिवेशन के लिए HCl एक निहायत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास गैस्ट्रिक सेल्स या जी सेल्स या एंडोक्राइन सेल्स आ जाते हैं जो गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस करते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। इसके अलावा ये मज़ीद दूसरे सेक्रेशंस के लिए भी मेजर किरदार अदा करते हैं। उसके बाद हम जनरल पॉइंट्स की तरफ आते हैं। डाइजेशन एक्चुअली माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। हमारे माउथ के सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम स्टमक की एवरेज पीएच की बात करें तो वो डिपेंड अपॉन हमारे फूड होती है, हमने कौन सा खाना कुछ देर पहले खाया था। एवरेज पीएच 2 to 3 होती है। हमारे स्टमक में जब एसिडिटी बढ़ जाती है या हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिल के करीब कुछ जलन महसूस होती है जिसे हम हार्ट बर्न का नाम देते हैं। आमतौर पर मैदे में अगर किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो सबसे ज़्यादा दर्द हमारे दिल के करीब ही होता है। इस सारे स्टडी करने के बाद एक जनरल सा क्वेश्चन बनता है, अगर स्टमक के अंदर इतना एसिडिक इन्वायरमेंट होता है कि वो इजीली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके तो हमारा स्टमक भी प्रोटीन वॉल से मिलकर बनता है, तो हमारा स्टमक क्यों डाइजेस्ट नहीं होता या उसमें सुराख क्यों नहीं हो जाते? तो उसका जवाब ये है कि जो हमारे म्यूकस सेल्स हैं वो म्यूकस सेक्रीट करते हैं जो हमारे स्टमक की वॉल्स के अराउंड इकट्ठा हो जाता है और किसी भी किस्म के एक्शन से प्रिवेंट करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इजीली ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।